हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स एजुकेशन। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें ताकि हम छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपको ढेर सारी इकोनॉमिक्स की नॉलेज शेयर करते रहें और आप हमें रिवर्ट कीजिए करिए कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताया करिए कि आप उसे अपनी डेली लाइफ से डॉट से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसको हमारे साथ डिस्कस ज़रूर किया करें। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म में हैं, इकोनॉमिक्स हर एरिया के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए, एक अल्टीमेट सक्सेस के लिए। चाहे आप फ्यूचर में किसी जॉब में जाते हो, आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप एक इंडिविजुअल हाउसवाइफ हो, हर के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स की एजुकेशन। तो अगर आपको लगता है ना कि ये वीडियोस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहा है, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर ज़रूर करें। बिकॉज मैक्सिमम को आप शेयर करेंगे, हमारे लिए भी वो एक इंस्पिरेशन का पार्ट बनेगा। ठीक है। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको रिलेवेंट वीडियोस के पीडीएफ चाहिए तो आप रिस्पेक्टिव वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से आप पीडीएफ को परमानेंटली अपने पास रख के उसको एनी टाइम रिवाइज भी कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम न्यूज़ को फ्यूचर में लेकर आएंगे, बिकॉज क्या है ना, न्यूज़ में बहुत सारे टर्म है जो बहुत इंस्टेंटली यूज़ होने लगते हैं, तो वो टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज आपको नॉलेज बढ़ानी है। ठीक है। ये नहीं कोई रेस नहीं लगी कि आपको कवर अप करना है, आपको नॉलेज बढ़ानी है। और ये जो तरीके हैं हमारे आपके पास वीडियो लाने की, आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो आपने पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर हम न्यूज़ को लेकर आएंगे। अगर मानिए आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है पर्टिकुलर न्यूज़ में, तो टॉपिक को आप वीडियो के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। और सपोज वीडियो नहीं कवर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। तो आप अपने रिव्यूज़ जरूर दीजा करिए, उससे हमें आइडिया लगेगा कि आपको बेनिफिट मिल रहा है और कितना ज़्यादा मिल रहा है। और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि हमें ये पता चले कि कितना लोग मैक्सिमम इसका बेनिफिट उठा रहे हैं और कितना इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है। सो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आज जो हम टॉपिक इस सेशन के थ्रू कवर करने जा रहे हैं वो है डिमांड कर्व। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि डिमांड का एक छोटा सा सेशन आपने कवर किया होगा। आज हम कवर करेंगे डिमांड कर्व। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स सी द डिमांड कर्व। तो चलिए, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज जो हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं डिमांड कर्व, लेकिन ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को रिसीव करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस हेल्प करते हैं तो सब्सक्राइब करने से आपको जब भी हम नए वीडियोस लेकर आएंगे तो आपको अपडेट मिलेगा। अगर आप किसी और सोशल नेटवर्किंग में हैं तो आप उस पेज को भी लाइक करेंगे, लाइक फेसबुक पेज। कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है डिमांड कर्व, हम उसको देखते हैं। और आई होप ये जो टॉपिक है आप डिमांड को समझने के बाद ही देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक डिमांड का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखने के बाद ही इस सेशन को ज्वाइन करें। तो डिमांड कर्व देखिए, आपने डिमांड समझ लिया। और कर्व क्या है? एक तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक है। सो वो होता है डिमांड कर्व। ठीक है। तो आपके सामने मैंने एक डायग्राम रखा है, और बहुत लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की डिफ़िकल्टी होती है समझने की। तो पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी एंड देन विल कनेक्ट द डॉट विद द वर्ड्स। ठीक है। तो आपके सामने मैंने डायग्राम शेयर किया और मैंने बोला हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इश्यूज होता है। तो हम हॉरिजॉन्टल में एच ऐसे लिखते हैं, तो ये जस्ट अ ट्रिक है। तो ये ऐसे जाता है तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। और वर्टिकल लाइन हमारी क्या होती है? स्टैंडिंग। ये जो हमारी लाइन है प्राइस वाली, ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। तो अब आपको माइंड में कैसे हमेशा सेट रखना है कि जब भी आप एच लिखते हो हॉरिजॉन्टल का, तो एच में ऐसे स्टैंडिंग लाइन भी होती है, बट आपने बिना स्लैंट लाइन के, मतलब वो आपका एच नहीं बन पाता। तो इट्स जस्ट ट्रिक कि माइंड में एक बार हॉरिजॉन्टल दिमाग में रख लोगे तो जीवन में कभी मुश्किल नहीं होगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो लाइफ टाइम का काफ़ी लोग का कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है। सो एच विल गो लाइक दिस। तो ये जो क्वांटिटेटिव वाली लाइन है आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है। तो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व यानी हमने जो डिमांड को समझा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये जो है ग्राफ में रिलेशनशिप बताएगा किसका? क्वांटिटी ऑफ द गुड जो किसी कंज्यूमर ने चूज किया है उस पर्टिकुलर प्राइस पे, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे उसने जो क्वांटिटी परचेज करने का डिसीजन कर लिया, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को इस ग्राफ में शो किया जाता है। ठीक है। तो हमारा जो प्राइस है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और ये हमारा किस पे? वर्टिकल एक्सिस पे है।
ठीक है, मतलब प्राइस जो है मार्केट के थ्रू फिक्स हो रहा है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, तुम परचेज करो ना करो वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। और क्वांटिटी क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो क्या होती है, हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड होती है। भाई आप एक कंज्यूमर हो, आप दुकान पे गए, सामने वाले ने आपको प्राइस बताया, अब वो प्राइस के हिसाब से आपके पॉकेट में कितना रुपए है आप क्वांटिटी डिसाइड करोगे। ऐसा तो नहीं है कि वो पहले आपसे पूछेगा सर आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं, उससे क्वांटिटी आप बताओगे और वो फिर प्राइस फिक्स करेगा, ऐसा नहीं होता। तो डिमांड कर्व ये जो है हम अभी एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो आपने क्या माइंड में क्या सेट कर लिया, प्राइस तो इंडिपेंडेंट है, वो फिक्स्ड है। आप दुकानदार के पास गए, आपने प्राइस पूछा और उस हिसाब से आपने क्वांटिटी डिसाइड की, तो क्वांटिटी क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए हम इसको वर्ड्स के थ्रू समझते हैं। द डिमांड कर्व इज अ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द गुड्स चूजन बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर ने जो चूज कर लिया है, ठीक है, यानी ये अफोर्ड भी कर ले रहा है इसको, एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स, जो गुड्स का प्राइस है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, प्राइस था, इज मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज क्वांटिटी, मैंने बता दिया क्यों डिपेंडेंट हो रहा है ना, इज मेजर्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। The demand curve gives the quantity demanded by the consumer at each price। यानी कई बार एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ये बताना क्या चाहता है, तो ये बताना चाहता है कि एक पर्टिकुलर जो है ना कंज्यूमर, वो हर पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करने में इच्छुक है। तो हर पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करने के इच्छुक है। 1 रुपये है तो 600 यूनिट, 2 रुपये है तो 400 यूनिट, 3 रुपये है तो 300 यूनिट, 4 रुपये है तो 200 यूनिट और 5 रुपये है तो आपका 100 यूनिट। यानी आपका डिमांड कर्व क्या शो करता है कि क्वांटिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट ईच प्राइस, यानी हर प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो आई होप आपको डिमांड क्या है और डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और डिमांड क्लियर नहीं है तो उसको देखने के बाद ही इस वीडियो सेशन को देखेंगे। अपनी डेली लाइफ से इस डॉट को कनेक्ट करेंगे, क्या है ऐसा टाइम जब आपने प्राइस ऐसे फ्लक्चुएट हुआ और आपकी क्वांटिटी वेरी हो गई, और उसे हमें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। एक बार आपने डेली लाइफ के साथ डॉट कनेक्ट कर लिए तो कॉन्सेप्ट परमानेंटली माइंड में सेट हो जाएगा। इन्हीं वीडियो के थ्रू बार बार रिवीजन करेंगे। इकोनॉमिक्स ऐसा है ना, हर फील्ड में हर एरिया में रिक्वायर्ड होता है, तो हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें और खुद भी मोटिवेटेड रहें। इन वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सबके साथ शेयर करें। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। हम हर एक नए सेशन में छोटे छोटे से वीडियोस कवर करेंगे और इंडिविजुअल टॉपिक को कवर करेंगे। उनको आप किसी भी वक्त अपना कवर कर सकते हैं, चलते फिरते खाते वक्त किसी भी टाइम में इन छोटे वीडियोज़ के थ्रू आप कॉन्सेप्ट कमांड कर सकते हैं, बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। नए सेशन में लेकर आएंगे एक नया टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।